जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। बच्चों, इस गाने में एक बात बताई गई है कि जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। अब धरती अंबर कैसे होगी, क्योंकि धरती तो पहले से ही बहुत अच्छी होती है, अंबर में ऐसी क्या खासियत है। बात ना धरती में है ना अंबर में, बात हमारे आत्मविश्वास में है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, खमागनी, वेलकम यू टू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन स्कूल इंडिया। दिस इज योर फ्रेंड, मेंटर, ब्रदर चंद्रशेखर, वेलकम यू टू ऑल। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग वेरी गुड टुडे। बच्चों, आज मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले एक दो लाइन बताई। इसका मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव या मेरा ध्येय यही था कि हमें कभी भी, अच्छा जीवन में हमारे नेगेटिविटी तो अक्सर आएगी, दिन में कई बार आएगी, लेकिन जरूरी क्या है आपको पता है? नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वो लोग अच्छे नहीं होते हैं जो बहादुर है, अच्छे वो लोग होते हैं जो जिन्होंने अपने डर पे जीत प्राप्त की है। तो वैसे ही हम सभी के जीवन में निराशा अक्सर आती, कभी कभी तो रोज आती है, लेकिन हम उस रोज आई हुई निराशा को भी हमें बाहर भगाना है, पॉजिटिव रहना है। आज की हमारी जो पोम है बच्चों, आज की हमारी जो कविता है, वो हमें इसी बात को तरफ इशारा करती है। बच्चों, अक्सर हम कहते हैं कि बिल्ली हमारा रास्ता काट गई तो अब शुगन हो गया। बेटा, अब बिल्ली के लिए आपने कोई अलग से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे तो बनाई नहीं है ताकि वो वहां से गुजर के जाए। हो सकता है कि जब आप बिल्ली के सामने आ गए हो तो वो भी कहेगा, अरे यार मेरे सामने तो होमो सेपियंस नाम की प्रजाति ने रास्ता काट गया, मेरा तो दिन खराब हो गया। तो बच्चों, चाहे बिल्ली रास्ता काटे या बिल्ली की बड़ी प्रजाति का डायनासोर्स आपका रास्ता काटे, कोई अपशुगन नहीं है, अपशुगन कुछ नहीं होता। अगर हम उसको रियली में मानने अपशुगन होगा तो जो नेगेटिविटी से हम जो घिर जाएंगे तब डेफिनेटली कुछ गलत होगा और बदनाम हमारी प्यारी बिल्ली मौसी हो गई। तो बच्चों, ये पोम आज हमें यही चीज बताने वाली है। तो आज हम शुरू करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। वैसे शाब्दिक अर्थ में जो डस्ट का मतलब होता है वो यहां पर नहीं है। डस्ट का मतलब ऐसा हमें पता है कि कुछ कचरा है, गंदगी होती है। यहां डस्ट का मतलब है मेरे प्रिय बंधुओं, कुछ गिरना, किस चीज को गिर जाना। ऊपर से कहीं चीज नीचे गिर गई है तो स्नो जब ऊपर से कहीं से गिरी है, पहाड़ से, आसमान से नहीं, जैसे पेड़ से, घर की छत के ऊपर से, कोई वायर के ऊपर से, तो उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। चलिए इसको शुरू करते हैं और इससे पहले हम जानते हैं इसके पोएट के बारे में। तो देखिए, हैंडसम से हमारे भैया हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये इसके पोएट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ है और इनका स्वर्गवास हुआ है 29 जनवरी 1963। बेसिकली was an American poet. He became one of the America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। चलिए, ये तो इनके बारे में हमने पढ़ ली। अब इनके नोटेबल अवार्ड्स, पुटलिजर प्राइज फॉर पोएट्री, बहुत बड़ा जाना माना ना ये पुरस्कार होता है कविता के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, ऑक्यूपेशन क्या है? पोएट है और प्ले राइट करते हैं, प्ले राइट नाटक से जुड़े हुए। तो चलिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बनाई हुई हम एक कविता को देखते हैं, शुरू करते हैं। बहुत ही छोटी कविता बेटा। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए बच्चों, सिर्फ 4 लाइन के अंदर इस कविता का जो पहला स्टैंजा है, बेटा हमें पता है ना कि पैराग्राफ होता है चैप्टर का, लेकिन जो पोम का पैराग्राफ उसे हमें पैराग्राफ ना बोलकर हम उसे बोलते हैं स्टैंजा। तो यहां पर पहले बताया गया है, 2 चीजों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यहां क्रो। क्रो आपको पता है क्या है? क्रो वही है जो माधुरी दीक्षित ने अपनी मां को बोला, क्या बोला? माइन माइन मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा। ये कौवे भैया की बात चल रही है। चलो, अब मुंडेर पर एक हमारा पेड़ भी है, हेमलॉक ट्री। अब बच्चों, 2 चीज को यहां कंपेयर करने के लिए राइटर यहां बता रहे हैं। क्रो, क्रो को हम अक्सर कहते हैं कि ये एक निराशावादी, दुख, डिसअपॉइंट, सौरो को बताने वाला या उसका द्योतक है या उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो हमें दुख बताता है। कहते हैं ना, कौवा अगर हमारे घर पे आके बैठ गया तो मतलब कोई मेहमान आने वाला है, या कौवा ज्यादा को कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब ये तो हमने कौवे के बारे में धारणा बता दी, लेकिन हमारा कितना विचित्र चरित्र है ना बच्चों। आपने देखा, जैसे हम भारतीयों के, आपको पता होगा नवरात्रि से पहले, शारदीय नवरात्रि से पहले श्राद्ध पक्ष आते हैं जिसमें हम अपने
पितृ जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके लिए छतों पर खाना खीर ले जाके रखते हैं और उस समय हमें आवाज देते हैं, ढूंढते हैं कि भैया ये कौवा कहां गया। तो हम कितने मतलबी इंसान है ना बच्चों, कि जब हमें काम होता है 15 दिन के लिए हम क्रो को ढूंढते हैं और बाकी दिन कौवे को हटाते हैं कि कहीं छत पर आके बैठ गया तो कोई मेहमान ना आ जाए। चलिए, तो यहां पर क्रो को बताया। दूसरा है बच्चा हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री भी बच्चों नेगेटिविटी का रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जहरीला, पॉइजनस, विषैला वृक्ष है, एक विषैला पेड़ है, जहरीला पेड़ है, तो इसलिए इन दोनों चीजों को नेगेटिव बताया गया। अब आप ही बताओ, प्रकृति ने इसे अगर विषैला बनाया है तो क्या हम इसको नेगेटिव बना लाएंगे? जैसे आपको पता है, जब सांप या कोई पॉइजनस चीज हमें अगर हमारी बॉडी में आ जाती है, सांप का जहर आ गया है, तो आपको पता है सांप के जहर से ही एंटीडोट बनाई जाती है। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सांप का जहर खराब है, कि लेकिन हम उस चीज को क्यों नहीं काउंट करते कि सांप के जहर से ही दवा बनती है। तो हो सकता है प्रकृति ने अगर इसको, मदर नेचर ने अगर इसको ऐसा बनाया तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। चलिए, अभी पहला स्टेंजा हमें नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है, वो क्या है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखिए, इसमें बता रहा है कि जो राइटर है ना, हैमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, तो ऊपर बैठा जो हमारा ये, तो देखिए The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहां पर हमारा राइटर एक पेड़ के नीचे से, हैमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा है। सर्दी का मौसम है, बर्फ ही बर्फ है, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पेड़ पर भी बर्फ गिरेगी। इट्स सो क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। तो ऊपर यहां पेड़ की डाली पर बैठा कौवा, और उसको भी हम नेगेटिव। अब भैया, पेड़ की डाली पर, पेड़ों पर, वृक्षों पर, लताओं पर, जंगलों में अगर कौवा नहीं रहेगा तो क्या हमारे घर में BHK फुल फ्लैट में कहेगा कि भैया एक बेडरूम खाली करो, क्योंकि पेड़ की डाली पर तो आप हमें देखना पसंद नहीं करते। तो यहां पर भी वो बैठा है, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है, यहां पर क्या हुआ? कौवे की मूवमेंट से जो टहनी पे रखा हुआ बर्फ का जो गिरा था, वो हिलकर, वो गिरकर किस पर आ गया? हमारे इस हीरो पर आ गया। ये पोएट ने जिसके बारे में बताया, तो जैसे ही स्नो का जो डस्ट गिरी है, तो वो कह रहा है, अरे यार, ये बताया गया तो था कि नेगेटिव होता है, अब मेरे ऊपर बर्फ गिरी है। लेकिन अब देखिए, यहां तक इस पोम में हमें यह बताया जा रहा है कि नेगेटिव चीजें बताई है, तो यहां पर पोएट का जो आइडियल फिगर इसके अंदर है, उसका अभी जो मूड है वो थोड़ा डाउन है। डाउन का मतलब अपसेट है, मतलब पूरा फर्स्ट स्टेंजा हमें थोड़ी नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है कि कहीं से कोई आदमी जा रहा है, वो उदास है, वो हताश है, बर्फ गिरी हुई है। बेटा, आपको पता है, जब नेगेटिविटी की हमें अगर पिक्चर बिल्ड करनी है तो ठंड का मौसम दिखाते हैं, क्योंकि जहां गर्माहट होती है रिश्तों में, वहीं क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है। तो जैसी बर्फ पिघलती है तो नई कोपले प्रस्फुलित होती है पेड़ों की डालियों से। तो यहां पर बर्फ को भी बताया है नेगेटिविटी के लिए कि ठंडा हो चुका है, रिश्तों में बर्फ जम चुकी है। तो यह आदमी उदास था, ये जंगल से जा रहा था, हैमलॉक ट्री आ गया जो पॉइजनस है, ऊपर कौवा बैठा था जो नेगेटिव है, वो हिला, नेचुरल मूवमेंट हुआ होगा, उससे बर्फ गिर गई। अब देखिए मैजिक अब क्या है? लेट्स मूव फर्दर। चलिए, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो देखो बच्चों, अब इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन के मैजिक सिखाता हूं। मूड, देखो बेटा, मूड में स्पेलिंग आ रखी है, मूड में MOOD। वैसे एक आज मजे की बात बताऊं, जब स्पेलिंग कोई वर्ड है उसमें अगर कोई लेटर 2 बार आता है तो हमें बोलना नहीं चाहिए डबल। जैसे इसमें ओ 2 बार है तो मैंने बोला डबल ओ, गलत है। आप 2 बार बोलो MOOD, नेवर से लाइक दिस MOOD। ओके, तो यहां पर MOOD है, तो जहां पर 2 O आते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है यू। जैसे दिस इज पूजा, नॉट, क्योंकि 2 O आते हैं तो टेक्निकली हमें इसको पूजा नाम बोल के क्या बोलना चाहिए? पौजा। पौजा बोलता है क्या? अगर कोई पूजा नाम की बच्ची सुन रही है तो बुरा मत मानना बच्चों, मैं बच्चों को साइंस बता रहा हूं कि इसके पीछे इंग्लिश में क्या रूल लगता है। तो यहां पर 2 O आ गए तो ये मॉड नहीं हुआ, ये मूड बन गया। चलो, यहां तक समझ में आ गई माया। अब आगे देखते हैं। अब ये स्टेंजा हमें समझा रहा है कि जैसे ही नेगेटिविटी का माहौल था, जैसे कौवे ने वो मूवमेंट के द्वारा जो बर्फ किसकी गिरी, हैज गिवन माई हार्ट, यहां हार्ट आ गया। कैसे?
जो उदास था ना हमारा हीरो इस पोम के अंदर, उसके अंदर मतलब वापस से जोश उमंग आ गया। तभी तो याद है क्लास के पहले मैंने बोला था, जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। लेकिन पांव पड़ने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और चेहरे पर हमारा गोल्डन रूल याद है जो मैं आज कहना भूल गया, लेकिन अब बोलता हूं, कमर सीधी चेहरे पर मुस्कान लाइक ए शाइनिंग स्टार। आपके चेहरे पर मुस्कान होने से, चाहे वो मुस्कान कॉस्मेटिक की क्यों ना हो, अगले आदमी में एटलीस्ट पॉजिटिविटी आएगी, और जहां पॉजिटिविटी आएगी वो माहौल क्या होगा, हैज गिवन माय हार्ट, मेरे मन में जोश आ गया, अ चेंज ऑफ माय मूड, मेरे बदलाव आ गया मेरे मूड में, मेरे सोचने की कल्पना शक्ति के अंदर, एंड सेव सम पार्ट, और दिन का जो बचा हुआ कुछ हिस्सा था उसको मैंने बचा लिया। आधा दिन तो नेगेटिव में गुजर गया, कोई बात नहीं, जो हुआ भागते भूत की लंगोटी अच्छी, जो मिल रहा है उसको ही बचाओ। ऑफ अ डे आई हैड रूड, वो दिन जो मैंने बर्बाद कर दिया। रूड का मतलब क्या होना, खराब कर देना, खराब कर देना। तो आधा दिन तो मैंने खराब कर दिया अपने नेगेटिव नेचर की वजह से, अरे यार आज तो बर्फ इतनी है, अरे यार मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरे पर एक कौवे के द्वारा बर्फ गिरी, तो उस मोमेंट ने मुझे ये सिखाया कि मैं इंसान होकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एटलीस्ट सर्द में ये खुले छत पर, खुले आसमान के नीचे कौवा क्या कर रहा है, बर्फ के अंदर मूवमेंट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, कोशिश करने से बर्फ गिरी है, बर्फ गिरी तो बर्फ पिघलेगी और वापस से पॉजिटिविटी आएगी। तो यही यहां पर स्टेंजा बता रहा है। सेकंड स्टेंजा, ये जो पूरा स्टेंजा है ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि जो लाइफ में हो गया, लेट, कहते ना बी बायगॉन्स, वो कर देना, भूल जाना, मैं छोड़ देना है। अब जो हमारे पास है हम उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने जीवन जी सकते हैं। कहते ना, आपने देखा होगा काफी बच्चे कहते हैं बेटा ये कॉमन है, अक्सर लाइफ में मैं भी सोचता हूं यार उसके पास तो ये चीज है, यार उसको हर चीज कितनी कॉमनली इजीली मिल जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं पा रहा है। अरे बिलीव मी, यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ इफ यू स्टॉप कंपेयरिंग दिस फ्रॉम एनी अदर्स। अगर आप अपने जीवन को किसी से कंपेयर करना बंद कर दोगे, यू आर हैविंग सच अ फैंटास्टिक लाइफ जो किसी की नहीं हो सकती। ये भी वो ये कर रहा है कि आधा दिन तो गया तो गया तो गया, छोड़ दो, उससे जो बचा है। बच्चों फिल्में देखते हो क्या? आई गेस देखते हो। तो एक फिल्म है दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर की, अरे वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, याद है क्या? उसमें एक डायलॉग है कि बनी जीवन में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है और हम हर किसी को मना नहीं सकते। तो जरूरी क्या है, जिसको हम कर सकते हैं उसको पूरे दिल से करें और खुश होकर ये लम्हा जीते। तो यही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि पहला नेगेटिव था, कुछ यहां पर इल ओमन होते ना कि बुरा शगुन हो गया, मेरे सामने कौवा आ गया, मेरे सामने ये पेड़ आ गया, कुछ अब शुगुन नहीं होता। अब शुगुन, अच्छे शगुन, बुरा शगुन, ये सब हमारा माइंडसेट है। अगर अच्छा बुरा होता तो प्रकृति जो नेचर, मदर नेचर उसको बुरे को बनाती क्यों है? सबको सर्वाइवल का, सबका सबस्टिट्यूट, कहते हैं ना एक डेवलपमेंट का, प्रकृति ने उसको स्ट्रक्चर बना के दिया है। तो वो जब मदर अर्थ उसके अंदर भेदभाव नहीं कर रही है तो हम मदर अर्थ के बच्चे क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, पहला स्टेंजा नेगेटिविटी को शो कर रहा था, सेकंड स्टेंजा पॉजिटिविटी को शो कर रहा था, और लास्ट मतलब सेकंड स्टेंजा पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। तो समझिए, पोएट कहना चाह रहा है अपनी कविता को यहां खत्म करके कि मैं अपनी पोएम को पॉजिटिविटी के साथ खत्म कर रहा हूं। आप भी अपने दिन को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ खत्म कीजिए और शुरू भी पॉजिटिविटी से कीजिए अगले दिन को। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी। बाय दिस एंड वी आर वाइंडिंग अ चैप्टर, जो पोम का सेक्शन था यही। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, जो हमारे नए और पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट देम टू ऑल टू प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से जुड़े रहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने डाउट्स लिखिए, आई विल पर्सनली आंसर देम। और बाकी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। Thank you so much.